इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी करने वाले सभी छात्र जो हमसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, अभी भी बहुत सारे आपकी क्वेरीज आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। क्योंकि एनटीए को अब मिल गया है तो अब जल्दी एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो अभी भी पढ़ने को लेकर, सिलेबस को लेकर, किताबों को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। मैंने पीछे एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अच्छे तरीके से। तो मैं आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से आपकी तैयारी अभी अगर नहीं स्टार्ट हुई है या स्टार्ट हो गई है, मिडवल है, बिगनर हो, प्रो हो, कैसे भी हो, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले आप मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। मैं हूँ मेंटोर मैच। मेरा नाम थोड़ा सा छुपा हुआ है, बट इतना ही जानो कि मैं हूँ मेंटोर मैच और मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज में। अब मेंटरशिप प्रोग्राम में कई सारे चला चुका हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए मेरी मेंटरशिप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग जुड़ चुके हैं और किसी से कोई भी फीस चार्ज अभी तक नहीं की गई है और ना ही कभी, ना ही इस एग्जाम में की जाएगी आगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से गाइड कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो पुराने हैं वो तो जानते ही होंगे। आगे चलते हैं। अभी सबसे पहला एक टॉपिक हमारा है कि एनटीए एग्जाम कराएगा। हाँ, बिल्कुल कराएगा। उन्होंने अपने वेबसाइट पे एक उन्होंने पोर्टल बना दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ को लेकर। और आगे चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैंने इसके पहले बहुत बार बता लिया कि भाई ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, लेकिन ये आपके लिए लास्ट रिमाइंडर है क्योंकि अब जो है वैकेंसी बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी तैयारियां चल रही हैं। मैंने कुछ बात अपने दोस्तों से की थी। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो मेरे कुछ दोस्त यार भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, तो मैं उनसे बातचीत करके उन्होंने ये बताया कि भाई पीएस एपीएस और आरओ दोनों दोनों को नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी चल रही है। साथ आएंगे, अलग आएंगे, पहले आएंगे, बाद में आएंगे, ये चीज़ें भी किसी को क्लियर नहीं है। अगर कोई बता भी रहा है तो वो आपको सिर्फ गुमराह नहीं, मान लो कि वो अपने अनुमान से ही बता रहा होगा, गुमराह तो नहीं कहूँगा। हर आदमी जो बताने की कोशिश कर रहा है आपको सही बताने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ, वो लोग को मैं थोड़ा अलग मानता हूँ जो पैसे के चक्कर में कुछ झूठ उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो सभी वॉरियर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं आगे, उनको मैं बताता हूँ ये लास्ट रिमाइंडर है। इसके बाद मेरा स्ट्रेटजी को लेकर कोई वीडियो नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इस चीज़ को क्लोज करूंगा क्योंकि अब आगे पढ़ने का टाइम है, ना कि बार बार स्ट्रेटजी डिस्कस करने का। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप अपडेट देख लो एजेंसी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से। देखो exam.nta.nic.in। और यहाँ पे हम उन्होंने क्या किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऐड कर दिया है, एक पोर्टल बना दिया है। और ये डेट है 21 जनवरी 2026 को, राइट। तो अब इससे साफ हो जाता है कि अब एनटीए ही कराएगी और जल्दी ही कराएगी, क्योंकि जैसे ही हमारा टेंडर कैंसिलेशन का नोटिस आया उसके चंद दिनों में ही इन्होंने इसको ऐड कर दिया। तो उनकी त्वरित कार्रवाई को समझो कि आपकी आगे भी इनकी कार्रवाइयाँ त्वरित होंगी, जल्दी जल्दी होंगी। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास समय अब ज़्यादा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नोटिफिकेशन आने के पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ फाइनल स्ट्रेटजी है हमारी। अब इसके बाद कोई नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक बिगनर्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है तैयारी, और एक है मीडियोकर्स जिनका बेसिक तो तैयार है पर उनकी प्रैक्टिस वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं हुई है और इस एग्जाम को कर रहे हैं। उनका लगभग एवरेज स्कोर 140 145 मॉक टेस्ट में आ रहा है, बट अभी भी वो एक डिजायर्ड मार्क्स से पीछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बिगनर्स को बताऊंगा सारी बुक्स कौन कौन सी आपको आपका जो बेस तैयार करने के लिए कौन कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ेगी, उन सारी बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो मीडियोकर्स हैं उनको लेते हुए हम बताएंगे उनकी प्रैक्टिस और रिवीजन कहाँ से करनी है और मॉक टेस्ट कैसे कैसे लगाना है और किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है, राइट। ठीक है, तो चलो सबसे पहला आपको पहला स्टेप ये करना है। अगर मीडियोकर्स हो या बिगनर्स हो, सबके लिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको ये इन किताबों में से कोई एक किताब आपके पास होनी चाहिए। ये किताब जो है यूथ कंपटीशन पॉइंट की है। इसमें आरओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आरओ के ये पेपर्स हैं। 7 को जो पेपर हुआ था 7/1/2022 को, और इसी तरह से एआरओ के ये पेपर हैं और सीए एपीएस इनके पेपर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम पीवाईपी बोलते हैं। और सेम यही बुक है, सेम क्वेश्चन इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है टॉपिक वाइज है। तो टॉपिक वाइज ज़्यादा कन्वीनियंट होता है रिवीजन करने के लिए या आपको जांचने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है पीछे एग्जाम्स में। ठीक है, तो उस किताब को सबसे पहला स्टेप ये करना है। जो हमसे जुड़ चुके हैं स्टूडेंट उनके पास सबको मैंने ये पीडीएफ शेयर कर दी है। अगर आपको भी चाहिए ये पीडीएफ तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे
यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप एक सिंपल सा मैसेज करेंगे तो आपको ये दोनों बुक मिल जाएगी। और सबसे पहले आप जो भी चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो इस वाली टॉपिक वाली बुक, अब आप यहाँ से पीवाईपी वाली बुक से ये देख सकते हैं कि कितना कितना वेटेज है, क्या है। और इस वाली बुक से आप उस चैप्टर का या उस टॉपिक का या उस सेक्शन का आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेंगे कि किस लेवल का पूछा गया है और आपकी तैयारी कहाँ तक है। अगर आपकी तैयारी उस लेवल तक है जैसे पीवाईबी में पूछा गया तो आप ठीक है, अब नहीं है तो भी आगे मैं बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। अगर फिर भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो यहाँ से एक बार रूबरू हो जाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का एग्जाम होता है और आगे किस लेवल का होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, वहाँ पे मैंने इंग्लिश सारे सब्जेक्ट लिख रखे थे, तो वहाँ पे उसी तरह से मैं सीक्वेंस में चलूंगा। सबसे इंग्लिश के लिए बहुत बच्चे परेशान हैं, 10 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा। देखो भाई 10 आए, 20 आए, 25 आए, तैयारी आपको पूरी ही करनी पड़ेगी। इसके लिए इन दोनों बुक की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे दे दी है। ये बुक है इंग्लिश ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी। इसमें आपको जितने भी एसएससी के एग्जाम से ज्यादातर पूछे गए जितने भी मतलब वोकेबुलरी है उसका कंपाइलेशन है, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको मोस्ट रिपीटेड इसमें से करना है, मोस्ट रिपीटेड जो मोस्ट आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। तो जो ज्यादा एग्जाम में पूछे गए वो वाला सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। इसमें वोकैब में आप देखेंगे तो 3-4 पार्ट होते हैं। एक होता है OWS, जिसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा मेरा कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा है तो लैग हो रही है, ठीक है, इस वजह से वीडियो अभी आपकी लेट आ रही है। तो OWS और दूसरा है साइनो, ठीक है, तीसरा है एंटो और चौथा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो इन सब के मोस्ट रिपीटेड आप कर लेंगे तो आपका 60 से 70%। और मोस्ट रिपीटेड ज्यादा नहीं है, हर के सभी के, जैसे OWS के 200, ठीक है, साइनो के 200, एंटो के 200, ठीक है। साइनो का मतलब सिनोनिम्स और एंटो का मतलब एंटोनिम्स। तो इन सबके 200 250 हैं, उनको आप कर लोगे तो आपका 60 से 70%, लगभग 60 से 70% आपका जो है वोकैब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको आने लग जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे काफी हद तक, ठीक है। तो आगे दूसरा वोकैब के अलावा देखो इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं, एक तो वोकैबुलरी, एक होता है ग्रामर, तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है, पहले तो आप पीवाईपी क्वेश्चन बनाएंगे, किससे, पीवाईपी वाली बुक से। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक पर भी इंग्लिश के सेक्शन मॉक टेस्ट डेली एक देते रहेंगे, देते रहना है, देते रहेंगे नहीं। अगर आपको चाहिए कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करना है तो आपको एसएससी वाले सेक्शन में चले जाना है। टेक्स्ट बुक पे किसी सीजीएल का, एमटीएस का, किसी का भी निकालो आप, सेक्शन 25 क्वेश्चन का डेली एक आपको लगाना है। और जहां पे आपको दिक्कत हो रही है वोकैब में, उसका एनालिसिस भी देखना है और आगे वापस आके जहां जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उसको आपको यहाँ से कवर करना है। वोकैब में हो रही है तो वोकैब आप एक बार रिवाइज करिए यहाँ से। ग्रामर में हो रही है, ग्रामर के किस सेक्शन में हो रही है तो वहां से आके नीतीश मैम की बुक से आप देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में आता नहीं है, जल्दी आ जाए तो अलग बात है। कॉम्प्रिहेंशन लाइक क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ, ठीक है, तो पैराग्राफ रीडिंग वगैरह तो वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता। फिर भी मैं एक सेफ साइड बता रहा हूँ कि भाई आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो उसके लिए भी हम मतलब अगर कुछ चांसेस बनते हैं तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी तो इतना ही रहेगा, ठीक है। आगे हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के पास ये बुक जितने भी तैयारी करने वाले छात्र उनके पास समान हिंदी की होती है। यहाँ से आप वोकैब और ग्रामर पढ़ लो और यूपीएसआई, यूपीपी या यूपी के किसी एग्जाम्स के टेक्स्ट बुक में चले जाइए और वहां पे सेक्शनल, ठीक है, जो सेक्शनल हैं पुलिस के एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम्स के, जो यूपी के एग्जाम्स होते हैं टेक्स्ट बुक के, तो वहां पे सेक्शनल हिंदी के मॉक लगाइए 20-25 क्वेश्चन का डेली एक, ठीक है। और इसके अलावा इस बुक की सहायता लीजिए। अगर आपको वोकैब में वहां से दिक्कत हो रही है तो यहाँ से वोकैब रिवाइज करिए, और अगर आपको ग्रामर में कहीं दिक्कत आए तो यहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें बहुत डिटेल्ड नहीं दिया हुआ है कि बहुत, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसमें बहुत डिटेल दिया हुआ है, बट इसमें इतना दिया हुआ है कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ROI का इसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे क्या है कि ये मैंने बुक, इसकी भी पीडीएफ दे रखी है। ये बुक बहुत ही मतलब इफेक्टिव बुक है, कारगर बुक है। जितने स्टूडेंट को दी थी सबने पढ़ के अपना रिव्यू दिया और बताया कि सर इसको करने के बाद हमारा सारा मॉक टेस्ट में लगभग काफी हद तक क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, इसको भी आकर आप चेकआउट करके वहां से ले सकते हैं अगर आपने तैयारी अभी कंप्यूटर की नहीं शुरू की है। और इसके बाद भी अगर कोई बहुत ज्यादा वीक है, बहुत उसको नहीं समझ में आ रही है यहाँ से भी, तो मैं उसको एक क्लास सजेस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। पूरी प्लेलिस्ट 70 से 80 क्लासेस की है, वहां से आप जाके उस क्लास को अटेंड कर लेंगे तो आपका मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा जो वीक है कंप्यूटर में उनके लिए, जिन्होंने कभी कंप्यूटर पढ़ा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस किताब से। और इस किताब में थ्योरी प्लस जो है MCQ दोनों दिए हुए हैं सीक्वेंस में, टॉपिक वाइज, ठीक है।
और वो क्वेश्चन एमसीक्यू दिए हुए हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, और वैसे भी चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको अलग और जो चैप्टर वाइज अलग, ठीक है। रेलवे, एसएससी, कहीं भी जितने भी एग्जाम में हुए हैं, अभी आप जानते हो सीजल मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें कंप्यूटर का बहुत कठिन स्तर आया है, ठीक है। तो उस स्तर का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तीसरा अगला टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि रीजनिंग में सेम वही टेक्स्ट बुक पे जाना है। किसी भी एग्जाम लाइक एसएससी का जो स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं जिसमें ठीक ठाक रीजनिंग आती है, वहां से जाओ, 25 क्वेश्चन का एक सेक्शन मॉक टेस्ट लगाओ, और जो टॉपिक आपको नहीं आता उन टॉपिक को लिख लो एक बार पन्ने में, और उन टॉपिक में एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करो, कॉन्सेप्ट देखो, और इस वाली बुक की जिसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दिया हुआ है उसमें से जाके क्या करो कि जिस टॉपिक का आपका गलत हुआ था उस टॉपिक को इस यहाँ से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और आप फिर से अगले दिन मॉक टेस्ट लगाओ 25 क्वेश्चन का। अगर उसमें से आपको इंश्योर करो कि पीछे जो गलती हुई थी अब ना हो, ठीक है। इस तरह से आप 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 चैप्टर होंगे, 25 कॉन्सेप्ट होंगे, 25 चैप्टरों के कॉन्सेप्ट होंगे, उनको करके और यहाँ से इस रीजनिंग बुक से आप प्रैक्टिस करके वापस जाके मॉक टेस्ट लगा के आप ये चेक करेंगे कि हमने जो पीछे गलती की थी वो नहीं हो रही है। इस तरह से आपकी रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और कोई भी दिक्कत आएगी मैं पर्सनल सपोर्ट के लिए टेलीग्राम पे हूँ, राइट। आगे चलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए हमारा क्या है, ये हमने एक बुक ली है। देखो जीएस के बुक का सिलेक्शन करते समय ये चीज का ध्यान रखा गया कि जितने भी लो लेवल की बुक है लाइक लूसेंट जो है, जिसमें उतना इनफ क्वांटिटी ऑफ कंटेंट नहीं है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का एग्जाम क्वालिफाई कर सको, वो बेसिक बुक है। तो आप उससे ऊपर जब जाओगे तो आपको यूपीएससी की बुक्स मिलेंगी। उसमें क्या होगा कि मेंस के क्वेश्चन, मतलब मेंस के क्वेश्चन भी कर पाओ, इस तरह का कंटेंट उसमें दिया हुआ है। उसको पढ़ना हमारे लिए अननेसेसरी होगा, हमारा टाइम भी खराब होगा, हमारी तैयारी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम ज्यादा कंटेंट ग्रैब करेंगे अननेसेसरी, तो हमारा माइंड वहीं ब्लॉक हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, और हम सही चीज नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब टू द पॉइंट नहीं रह पाएंगे। इस चीज के लिए मैंने ये बुक मंगाई थी, मतलब मैं इलाहाबाद गया था तो वहां से देखी थी ये बुक, मुझे बहुत शानदार लगी। इस बुक का पीडीएफ तो नहीं है, लेकिन मैंने इसके कुछ स्क्रीन शॉट्स लेके डाल रखे हैं आपके टेलीग्राम पे रिव्यू करने के लिए, देख लीजिए आपको अगर समझ में आती है। तो ये बुक सबसे बढ़िया इतिहास के लिए, खासकर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए एकदम रिलेवेंट है। तो इस रिलेवेंट बुक को अगर आप ले सकते हो, अगर आपने अभी इतिहास मतलब पीछे आपका बेसिक कमजोर हुआ है, आपने नहीं पढ़ा, तो इस बुक को लीजिए और आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। इस बुक के साथ आपको मैंने इसका पीडीएफ दे दिया है घटनाचक्र पूर्वावलोकन का। अगर ये बुक आपके पास है तो बेटर है, नहीं है तो आप पीडीएफ से यहाँ से देख सकते हैं। इतनी सारी किताबें खरीदेंगे बहुत पैसा खर्चा होगा, इसलिए ज्यादातर किताबों का पीडीएफ मैंने दे दिया है, ठीक है। तो पीडीएफ से अगर कर सकते हैं तो बेटर देना है, नहीं तो पैसे हैं तो भाई पैसे लगा सकते हो, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको इतनी बड़ी नौकरी मिलने जा रही है अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो। ज्योग्राफी के लिए अच्छा हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप यहाँ से कर लो, इस किताब को खत्म कर लो। इस किताब को खत्म करने के लिए मैंने एक क्लास भी बताई है, और वो इतनी शानदार क्लास है। अगर आप लोगों में किसी ने देखी हो एडुटेरिया की क्लास, ठीक है, एडुटेरिया की, वो बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड चैनल है बिहार का। तो उन्होंने नवीन सर है, उन्होंने बहुत अच्छी क्लास पढ़ाई है। तो उस क्लास के साथ इस बुक को कंबाइन करके अगर पढ़ोगे तो आपकी हिस्ट्री एकदम मतलब शानदार जानदार हो जाएगी। आप टेक्स्ट बुक जाओ किसी भी रेलवे किसी का, आप सेक्शन मॉक टेस्ट लगाओगे हिस्ट्री को, इन दोनों को करने के बाद तो आप 80 से 90% स्कोर करोगे, इसकी मेरी पूरी फुल गारंटी है। इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं किसी भी वनडे एग्जाम का, किसी भी वनडे एग्जाम का, इस बुक से बाहर, ठीक है। उसके साथ आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको मतलब इन दोनों की जोड़ी जम जाएगी। अगर इतिहास पढ़ने में बोरिंग लग रहा है तो इनकी क्लास के साथ देखो। मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जेन्युइन, जो सच में काम करती हैं। और आप पहले करो मत, आप थोड़ा सा करके देख लो हल्का सा, जैसे मैंने एक क्लास बताई ना, जाओ आप इनकी एक बार क्लास देख लो, बस 1 घंटे देख लो बस, फिर वापस मेरी वीडियो पे तब आना, फिर आगे देखना, ठीक है। फिर आप जानोगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। चलो भाई, भूगोल के लिए देखो, भूगोल यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और एग्रीकल्चर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें ज्योग्राफी के भी 2 पार्ट हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। अगर आप जैसे परीक्षावाणी की बुक लेने जाते हो, परीक्षावाणी में बेसिकली पीसीएस मेंस के भी क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं प्रेफर नहीं किया, इसलिए मैंने वो भी मंगाई थी और ये भी मंगाई थी, दोनों मंगा के देख ली। परीक्षावाणी की वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग आती है, इंडियन की अलग आती है, 2 हो जाती है। तो सिंगल बुक ये है, ये भी, इसमें आपको ज्योग्राफी दोनों हो जाएगी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ठीक है। उसको ना इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी, और इसमें जनसांख्यिकी भी है, जनसंख्या के बारे में। और यहाँ पे एक टॉपिक और है जो कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं। तो ये सारे यहाँ से
इसी बुक से कंप्लीट हो जाएंगे। और ये भी ज्ञान की, जैसे इतिहास मैंने बताई थी, इसी तरह से भूगोल भी है, और ये बहुत शानदार बुक है खासकर हिंदी मीडियम के लिए। उसके बाद मैंने सामान्य भूगोल ये है, इसका भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे दे रखा है, वहां से आप देख लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में पूर्वावलोकन अवेलेबल है, ठीक है। पॉलिटी के लिए भी ज्ञान पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, या फिर जो है ज्ञान की बेटर रहेगी। अभी तो मैंने उसका रिव्यू नहीं किया है, वो बुक मैंने मंगाई ही नहीं है, इसलिए मैंने उसका यहाँ स्नैप नहीं लगाया है। क्योंकि वो बुक, जब तक मैं कोई बुक मंगा नहीं लेता हूँ, देख नहीं लेता हूँ, समझ नहीं लेता हूँ, तब तक वो बताता नहीं हूँ कि आप लेना उसको। लेकिन मैं अभी पता कर रहा हूँ उसके बारे में, अगर वो बुक मिलती है तो ठीक है। परीक्षा वाणी की बुक्स मैं पढ़ रहा था, वो काफी लेंदी लग रहा था मुझे। और वही बात है कि मेंस का भी क्यों पढ़ूं भाई, मुझे भी आर देना है, खासकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेंस का क्यों पढ़ूं। तो वो काफी लेंदी जा रहा था। अगर आप उससे जाओगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, अभी अपने पास टाइम नहीं है, तो हम वही किताब पढ़ेंगे जो टू द पॉइंट है। तो ज्ञान की बुक आती है सब 200-250 में। अगर आप इलाहाबाद रहते हो या फिर आप बुक शॉप से लेते हो तो 250-250 में सारी किताबें मिल जाएंगी। एक एक का बता रहा हूँ, मतलब एक का 250 रुपये। इसके अलावा इसका भी पीडीएफ आप यहाँ से ले लो और इससे प्रैक्टिस बनाओ, ठीक है। इन सबको प्रैक्टिस बनाने के अलावा भी आप जाके जो है टेक्स्ट बुक पे वेरियस एग्जाम्स के, हाई कोर्ट आर के, इन सब के जो है आप सेक्शन मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ नोट्स क्या, वो भी एक बुक का कुछ पार्ट होगा। एक बहुत शानदार बुक मुझे मिली थी इकोनॉमिक्स, मैंने उससे पढ़ी थी, और उसको पढ़ने के बाद भाई साहब मैं आईबी का उसमें एग्जाम तैयारी कर रहा था, तो मैं 50-50 क्वेश्चन का इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड सेट लगा रहा था। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उस नोट्स को पढ़ने के बाद मेरे 50 में से 40, 42, 43, 44 ऐसे क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो डेफिनेटली हिंदी इंग्लिश दोनों में वो नोट मैं आपको दूंगा। अभी मैंने दी नहीं है, बट मैं आगे दूंगा, ठीक है। साइंस के लिए भी ज्ञान की बहुत शानदार बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। अगर आपके पास पहले से बुक है ल्यूसेंट की, आपने पढ़ रखी है, तो नो नीड टू बाई दिस। सिर्फ आप इसी को करके सीधा घटनाचक्र पूर्वावलोकन पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा वेटेज मैंने साइंस का ही देखा है, ठीक है। तो साइंस बहुत मेजर पार्ट है अपने एग्जाम का, और बहुत बढ़िया रोल, मतलब इसका ज्यादा रोल है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो कहीं ना कहीं आप तैयारी से थोड़ा वंचित रह सकते हो, ठीक है। तो ये ज्ञान पब्लिकेशन की बुक है, इसको भी आप मंगा सकते हो। ये मैंने मंगाई है, अभी तक मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस तीनों को मंगा के टेस्ट करके, मतलब पढ़ के देख लिया है। तो ये किताब भी बहुत शानदार है, इसके साथ पूर्वावलोकन की है, ये भी मैंने पीडीएफ दे रखी है। तो यहाँ पे इन तीनों चीजों को कंबाइन करके, दोनों चीजों को कंबाइन करके पढ़ना है आपको। इसके अलावा मॉक टेस्ट मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये है हमारा परीक्षा वाणी की ये बुक है यूपी जीके की, ठीक है। यूपी जीके की अभी तक मैंने 3-4 बुक मंगा के देख ली, तो उनमें सबसे सही मुझे यही लग रही थी। 100 रुपए की मिलती है, ये बुक ले लो आप। और आज जो पीवाईपी का पेपर हुआ है, मैंने पेपर दिया है टॉपिक वाइज, वहां से देखो यूपी जीके में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उसी उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप प्रिपरेशन करो इस बुक से, ठीक है। तो मैंने लिख दिया था टाइपिंग का, मैं पीछे वीडियो बना रहा था, लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, तो पहले से मैंने हटाया नहीं। तो ये टाइपिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइपिंग के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लो। मैंने टाइपिंग खुद से सीखी थी, किसी इंस्टीट्यूट से जाकर नहीं सीखी थी, तो मैं वही चीज़ बताऊंगा। और ज़्यादातर मैंने अभी 4-5 एग्जाम, मतलब अपने प्राइम टाइम में जब क्वालिफाई किए थे, तो उसके मैं आज तक कभी किसी भी कोचिंग में नहीं गया हूँ। सिर्फ मेरे पीछे कोई रहा तो कोई ना कोई मेंटर रहा है, ठीक है। उन्होंने चीज़ें सही सही बताई, सही ट्रैक पे मुझे बता चलाया, तो मैं अपने आप एक टाइम बिंग के बाद जब मेरी तैयारी पूरी हुई तो मैं कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किया, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने मुझे टाइपिंग बताई थी, और सेम उसी तरह से मैंने आपको बताई है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप मुश्किल से मुश्किल 25 दिनों में आपकी टाइपिंग इतनी हो जाएगी कि आप जो एग्जाम ये डिमांड करता है उतनी आप फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर बताए हैं, 2 सॉफ्टवेयर बताए हैं। सॉफ्टवेयर पूरा कोर्स ही है, उस कोर्स को 1 हफ्ते में कोर्स को खत्म हो जाता है। पेड कोर्स नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई मेरे पास। वो जाके आप वीडियो देख लेना, आपको टाइपिंग का एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं करंट अफेयर के लिए। भाई करंट अफेयर का मैं ये बुक बताने से पहले मैं आपको एक प्रूफ देना चाहूंगा। ये मेरा पेट 2021 का रिजल्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, देखो पेट 2021 का है। थोड़ा नाम वगैरह हाइड कर दिया, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, तो थोड़ा आइडेंटिटी अपनी हाइड करके रखनी पड़ती है। फोटो वगैरह मेरी लगी हुई है, ठीक है। पापा का नाम मेरे बल्कि यहाँ पे दिख रहा है, वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा 83.75 नंबर था, और मेरा परसेंटाइल था 99.61 परसेंटाइल, ठीक है। और ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, दिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत रिजल्ट है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 2021 में जब मैंने पेट की तैयारी करी थी, तो करंट अफेयर के लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी घटनासार। और ये घटनासार पीसीएस वाले पढ़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। पीसीएस वाले ये बुक प्रेफर करते हैं, पीसीएस और यूपी एग्जाम्स वाले। तो ये बुक ऐसी है जो यूपी के एग्जाम ओरिएंटेड एकदम बुक है, ठीक है। और इस बुक में क्या है,
कि ये जब भी लॉन्च होती है 10-15 दिन में पूरी बिक जाती है, तो शायद ऑनलाइन मिलने लग गई है, नहीं तो पहले मिलती ही नहीं थी। जैसे 10-15 दिन लेट हो जाओ तो मैं अभी भी जब इसका जब कोई भी अंक आता है, इसके 3 अंक आते हैं पूरे साल में, जब कोई भी अंक आता है तो मैं पहले से जो इलाहाबाद में रहता है मैं बोलता हूँ भाई लेके रख लो, नहीं बाद में मिलेगी नहीं मेरे लिए, मैं जब जाता हूँ तो फिर ले लेता हूँ। अभी देखो इन्होंने जो 2026 का अंक निकाला है, इसमें क्या दिया है, उत्तर प्रदेश आर ओ मेंस, ठीक है, पीसीएस मेंस और यूपीएसआई, ठीक है, पुलिस और लेखपाल, मतलब यूपी के लिए डेडिकेटेड बुक है, यूपी एग्जाम्स के लिए, तो ये बुक आप ले लो। इससे करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरा यहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, ना तो करंट अफेयर का, ना तो मैथ इंग्लिश हिंदी, मतलब बस जीएस में कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हुए थे, बाकी सब के सब सही हुए थे, तब जाके मेरे इतने नंबर बन रहे थे, ठीक है। तो माइनस मार्किंग भी शायद थी उस समय, मुझे याद नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, बट 2021 में माइनस मार्किंग भी थी, तब मेरा इतना स्कोर जाके बना था। और ये बुक मैंने फॉलो की थी, और परीक्षा वाणी वगैरह यूपी स्पेशल की सब तभी पढ़ी थी एक बार बुक। तो ये सारी बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं थोड़ा कलर इसका चेंज करूंगा, मैं उब गया रेड से। चलो भाई देखो, सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, जैसे मैंने 2019 में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था 2019 में, तो उसमें ना लगभग 50 लोग थे, अभी लगभग 30+ लोग उसमें से सिलेक्टेड हैं, और उनका और अपना एक्सपीरियंस मतलब जोड़ के मैं बता रहा हूँ कि उसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा जिसमें आपकी तैयारी नोटिफिकेशन आने के समय एटलीस्ट आपका सिलेबस पूरा हो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने वाला है और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप पूरा जान लगा दो कि भाई नोटिफिकेशन आने के पहले पहले तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जो स्टूडेंट मैंने पहले से मुझसे पहले से जुड़े हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और उनका सिलेबस लगभग लगभग मतलब अब पूरा ही होने वाला होगा। हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स वगैरह में दे दूंगा, कंप्यूटर का दे दिया, इंग्लिश का दे दिया, सारे मतलब कंटेंट उनको दे रखा है। तो अगर आप अभी 7 से 8 घंटे पढ़ाई करके आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सबसे पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये है, ठीक है। मेरा कंप्यूटर थोड़ा जवाब दे रहा है इसलिए मैं इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ, आगे अगर कुछ इसको ये ठीक हो गया तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर भी डिले हो रहा था इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था, मैंने बना दिया, ठीक है, इस खराब कंप्यूटर में ही। तो सिलेबस जो है सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि सिलेबस पूरा करो, ठीक है। और उस सिलेबस को पूरा करते हुए पीवाईपी और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उनको देखते हुए कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं और जो पूछा गया है उसमें क्या समानता है, क्या समानता है। अगर वो चीजें हम पढ़ने के बाद उसको कर पा रहे हैं तब तो हम सही दिशा में हैं। अगर उसको पढ़ने के बाद वो चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, अब कोई स्पेक्ट्रम उठा के हिस्ट्री पढ़ेगा, लक्ष्मण कांत उठा के पॉलिटी पढ़ेगा, तो पढ़ता ही रहेगा, पॉलिटी खत्म होने में तो 2 महीना लग जाएगा उसकी किताब में से पॉलिटी खत्म होने में, ठीक है। तो ऐसे में तो उसकी तो तैयारी होगी, तो इसलिए ऐसा कोई सोर्स फॉलो मत करना, ऐसी कोई बुक फॉलो मत करना जो टू द पॉइंट नहीं हो। आप टाइम की डिमांड यही है कि जल्द से जल्द आप जो है सिलेबस ऐसे सोर्स से पूरा करो जो आपको पीवाईपी और पीवाईक्यू आप बना सको उससे, ठीक है। तो जो मैंने अभी सोर्स बताए हैं पूरा मैंने एनालिसिस करके बताया है, ठीक है, कि ये चीजें एकदम परफेक्टली आपको फायदा देंगी, ठीक है। तो आप एक बार इसमें से सिर्फ इसका एक पार्ट, कोई भी जितना मैंने बताया उसमें से सिर्फ उसका 10% या कोई एक ही बुक या एक टॉपिक उठा के आप कर लो, और आपको इफेक्ट, आपको फायदा मिलेगा तब आगे आप करना, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं करना। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जिसने ये कर लिया, नोटिफिकेशन आने से पहले सिलेबस पूरा कर लिया, और नोटिफिकेशन आने के बाद 60 दिन मिलेंगे आपको मुश्किल से, और 60 दिन में मेरे द्वारा बताई हुई तरीके से प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट ये सारा कर लिया, तो उसका सिलेक्शन मैं एकदम श्योर हूं कि होना ही होना है, ठीक है। 100% गारंटी तो कोई किसी चीज की नहीं लेता, लेकिन मैं बहुत हद तक 99.99% की गारंटी ले सकता हूं कि भाई अगर इतना कर लिया तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी टाइपिंग में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या सारी चीजें मैंने अलग वीडियो में बना रखा है, और फिर भी आपको कोई अगर दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहां पे पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और दूसरा ट्रिपल सी, कई लोग बहुत सारे परेशान हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ट्रिपल सी को लेकर कि भाई ट्रिपल सी मेरा पूरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं उनको यही कहूंगा, अगर आपका ट्रिपल सी डिले हो रहा है तो आप वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक पहले कर लो जो अदर एग्जाम्स में भी कॉमन है, तो उनको कर लो। बाकी जो स्पेशल सब्जेक्ट रह गए कंप्यूटर वगैरह, उनको नोटिफिकेशन आने के बाद कर लेना, इतना तो कर सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूंगा भाई सिलेबस पहले पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। और ट्रिपल सी को लेकर एक दिमाग में अभी कंफ्यूजन है, कई लोग इधर उधर का कोर्स कर रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ग्रेजुएशन में किसी एक साल भी आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट वो माना जाएगा, ठीक है। कोई भी टेक्निकल आपने पढ़ा है या बीटेक किया है या फिर
बेइज्जती करी है, वहाँ पे आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है एक आध साल, एक साल के लिए, कोई भी तरीके से आपने ग्रेजुएशन में एक साल अगर कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट है वो, ठीक है। तो ट्रिपल सी के कोई भी आपको डाउट होता है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगी। बस आपको पहला काम यही करना है, सिलेबस पूरा करना है, और इन सब चीज़ों को बताने के लिए, इन सब चीज़ों को कराने के लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता, और ना ही करूँगा जब तक हमारा एग्ज़ाम हो नहीं जाता, ठीक है। तो आपको मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो सच में जेन्युइन है। जो बंदा आपसे पैसे लेगा, 500 1000 आपकी जेब से निकाल लेगा, वो चीज़ वो बताएगा, वो सोचेगा कि मैंने पैसे लिए हैं तो मैं किताबें क्यों बताऊं दूसरों की, मैं तो अपना पीडीएफ दूंगा, उसके पीडीएफ से सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो खुद नहीं जानता, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इन सब चीज़ों से सिलेक्शन होता है, और वैसे ही हुआ है हमारा भी, और हमारे बहुत सारे सगे संबंधियों का जिनको मैंने मेंटरशिप दी है, भाई मेरी फैमिली बन जाती है जिनको मैं मेंटरशिप देता हूँ, तो उन सबका सिलेक्शन हुआ है। और आप देखोगे इस रिजल्ट के बाद भी इस हमारे ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से मैं यहीं पे वीडियो बनाऊंगा कि कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको थोड़ी मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।